Good morning, children. How are you all? I'm your teacher Divya Verma, and today we'll be continuing with our lesson number 8. So, let's start today's work exercises. So, today we'll be solving these few pages of your book. One of the page I've left that will be covering it on the next video. So, don't worry about it. So, let's see. Try to understand this. Notice the following words. Talk plus ing becomes talking. Run plus n plus ing becomes running. Sleep plus ing becomes sleeping. Sit plus t plus ing sitting. See, children, there are few words. ये सभी वर्ड्स में हम क्या लगा रहे हैं? ing लगा रहे हैं. बट टॉक और स्लीप में सीधा ing लग गया. टॉक प्लस ing टॉकिंग, स्लीप प्लस ing स्लीपिंग. बट देखिए, रन में जो लास्ट अल्फ़ाबेट था n, वो एक बार दोबारा आया और फिर उसके साथ ing आया. तो बहुत से वर्ड्स में ऐसा होता है कि जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको दोबारा रिपीट करते हैं और फिर ing लगाते हैं. जैसे कि सिट, लास्ट अल्फ़ाबेट इज़ टी, तो एक बार और टी लगाएंगे एंड देन ing एंड इट बिकम्स सिटिंग. ठीक है. तो दिस अ फन एक्सरसाइज. नथिंग यू हैव टू डू. यू हैव टू सॉर्ट आउट द वर्ड्स एंड कीप इट इन द करेक्ट बॉक्स. आपको इनको छांट के सही बॉक्स में लिखना है. जैसे कि लेट्स रीड द बॉक्स फर्स्ट. स्विमिंग, टॉकिंग, गोइंग, ईटिंग, पुटिंग, लुकिंग, गेटिंग, स्टॉपिंग, सिंगिंग, रनिंग, सिटिंग एंड फॉलिंग. तो बेटा आपको क्या करना है, जिन वर्ड्स के साथ सिंपल ing लगा है, जैसे टॉक में टॉक प्लस ing टॉकिंग बना है, उसी तरह के सारे वर्ड्स को टॉकिंग के नीचे लिखना है. और जिस तरह से सिटिंग बना है, सिट प्लस टी प्लस ing, सिट का जो लास्ट अल्फ़ाबेट है उसको रिपीट किया गया है. तो ऐसे वर्ड्स जिसमें वर्ड के लास्ट अल्फ़ाबेट को रिपीट करके ing लगा है, उन सभी वर्ड्स को आपने सिटिंग के नीचे लिखना है. आपको बात समझ आई? अब देखिए, आई हैव गिवन द आंसर्स. आप यहाँ से देख सकते हैं. देखिए, टॉकिंग के साथ जैसे गोइंग, GO, गो प्लस ing गोइंग. ईट प्लस ing ईटिंग. लुक प्लस ing लुकिंग. सिंग प्लस ing सिंगिंग. फॉल प्लस ing फॉलिंग. अब देखिए, फॉल का आप यहाँ ये मत सोचिएगा कि डबल एल है. नो, फॉल का जो स्पेलिंग ही FALL होता है. इसमें लास्ट लेटर को, फॉल के लास्ट लेटर को, लास्ट अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं किया गया है. गॉट इट बेटा? फॉलिंग इज फॉल प्लस ing फॉलिंग. ओके. नाउ विल सी द अदर कॉलम. दूसरे कॉलम को देखेंगे. अब यहाँ पे सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें लास्ट अल्फ़ाबेट को रिपीट किया गया है. जैसे सिट प्लस टी प्लस ing सिटिंग. स्विम प्लस M प्लस ing स्विमिंग. पुट प्लस T प्लस ing पुटिंग. गेट प्लस T प्लस ing गेटिंग. स्टॉप प्लस P प्लस ing स्टॉपिंग. रन प्लस N प्लस ing रनिंग. सो चिल्ड्रन, हमने इन सभी वर्ड्स के साथ ing लगाया. कुछ वर्ड्स के साथ डायरेक्ट ing लग गया. कुछ वर्ड्स के साथ वर्ड के लास्ट लेटर को रिपीट करके ing लगा. आपको लग रहा है ये कौन से वर्ड्स हैं? येस, दीज ऑल आर एक्शन वर्ड्स. ये सभी एक्शन वर्ड्स हैं जो हमने अभी लिखे हैं. ओके चिल्ड्रन, यू गॉट दैट? इट वॉज अ वेरी इजी एक्सरसाइज, है ना? चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. Now it is also a very interesting exercise. Let's see. Listen and say aloud. Listen carefully to your teacher reading out some words given below.
Repeat the word after her. Do F, PH and GH sound similar? देखिए बेटा, मैं अभी वर्ड्स रीड करूँगी, आप भी मेरे साथ रीड करना. ओके. फ्लावर, डॉल्फिन, लाफ. देखिए फ्लावर में एफ को कैसे बोला गया? फ. फ्लावर, फ, फ्लावर. अब डॉल्फिन में पीएच को कैसे बोला गया? डॉल्फिन. पीएच को बोला गया फ की आवाज़ में, फ, डॉल्फिन. ओके. एंड लाफ में जीएच को एफ की आवाज़ में फिर से बोला गया, लाफ. LAUGH होता है बट बोलते हैं LAUF की तरह, लाफ. ओके. सो बेटा बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें पीएच को भी फ की आवाज़ दी जाती है और जीएच को भी फ की आवाज़, एफ की आवाज़ दी जाती है. ओके. सो लेट्स सी, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं, इनको हम अभी देखते हैं. नाउ टिक द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो. नाउ व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ फिश? FISH, PHISH और GHISH? यस, ये तो बहुत ईजी है. फिश का स्पेलिंग है FISH. कफ, खांसी, कफ. COUF? नो. COUGH? यस. एंड COUPH? नो. सो कफ का स्पेलिंग है COUGH. देखिए बेटा, कफ स्पेलिंग है COUGH प्लस साउंड क्या आ रही है? COUF की, कफ. ओके. नाउ स्कार्फ. व्हाट्स द स्पेलिंग ऑफ स्कार्फ? यस, स्कार्फ का स्पेलिंग है SCARF, स्कार्फ. एलिफेंट. देखिए एलिफेंट, ELEPHANT. वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स P और H हैं पर हम बोलते क्या है? फ की आवाज़ में, एलिफेंट. एलिफेंट. ठीक है. इनफ. इनफ मतलब बहुत है, काफ़ी है, जैसे बोलते हैं ना. इनफ, ENOUGH इज़ द करेक्ट स्पेलिंग. ENOUGH. इनफ. यहाँ पे GH की आवाज़ को फ की आवाज़ में बोला गया है. Now these are the last one. These are alphabets. So what's the correct spelling of alphabets? ALPHABET, alphabet. यहाँ पे PH को फ की आवाज़ में बोला गया है. Got that? तो बहुत से वर्ड्स होते हैं जिसमें F, PH और GH सिमिलर साउंड करता है. ओके चिल्ड्रन, इसको आप बोल के प्रैक्टिस कीजिएगा. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. नाउ दिस इज अ टॉक टाइम. टू चिल्ड्रन आर टॉकिंग टू ईच अदर. दीज आर फ्रेंड्स मुस्कान एंड आर्यन. सो प्लीज चिल्ड्रन डू प्रैक्टिस दिस. हाँ. And on this page, this important topic today and yesterday we will be discussing in elaborative way. मैम इसको अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करेगी. Don't worry in the upcoming videos. So let's see this. You all have heard this story. आपने ये स्टोरी सबने आज तक तो सुनी ही होगी. Hare and a tortoise. So what happened in the story? हेयर एंड टॉर्टोइज. जैसे आपको पता है हेयर जो होता है वो बहुत फास्ट दौड़ता है और टॉर्टोइज जो होता है वो बहुत स्लो चलता है. एंड जो हेयर था उसको क्या था? बहुत प्राउड था अपने स्पीड पे. ही वॉज वेरी प्राउड. उसे बहुत घमंड था. उसे लगता था कि मेरे जैसा फास्ट तो कोई है ही नहीं. सो वो एक अपने फ्रेंड टॉर्टोइज से क्या करता है? बेट लगाता है, शर्त लगाता है कि चलो रेसिंग करते हैं, लेट्स सी कौन जीतता है. बट क्या होता है एंड में? हेयर जो होता है वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है. उसको लगता है मैं ही जीतूंगा. तो वो कहता है कि चलो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ. अब टॉर्टोइज तो फिर भी हार ही जाएगा. बट एट द एंड क्या होता है? जो हेयर है वो सोया रहता है और टॉर्टोइज धीरे धीरे चलता है और वो रुकता बिल्कुल भी नहीं है और वो ये रेस जीत जाता है. सो दिस इज ए स्टोरी जो हमने हमेशा ही सुनी है. एंड इसका ये मॉडल क्या है? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. मतलब धीरे धीरे से और कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस करने से हम कोई भी प्रॉब्लम जो है उससे ऊपर आ सकते हैं
हम हमेशा लाइफ में विनर बन सकते हैं। ठीक है, तो आपको भी जिस चीज़ में भी प्रॉब्लम है, रीडिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, अगर आप स्लोली और डेली थोड़ा थोड़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी अपनी प्रॉब्लम से ओवरकम हो सकते हैं, आप भी उस प्रॉब्लम को हरा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कंप्लीट द स्टोरी। मैम हैज़ ऑलरेडी डन इट। Once there was a dash and a dash. Once there was a hare and a tortoise. The hare was very dash of his fast speed. The hare was very proud. उसे बहुत घमंड था अपनी फास्ट स्पीड पे। He asked the tortoise to take part in a dash. उसने tortoise को बोला किस में पार्ट लो, रेस में, है ना। The tortoise dash. The tortoise agreed. Agreed मतलब मान गया। जैसे कि हमें कुछ कोई बोलता है तो हम उसकी बात मानते हैं, देखो इसका मतलब वी आर अग्रीड। द रेस स्टार्टेड, और रेस शुरू हो गई। द हेयर रैन वेरी फास्ट। जो हेयर था स्टार्टिंग में बहुत फास्ट दौड़ा। द टॉर्टोइज वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और टॉर्टोइज बहुत पीछे कहीं छूट गया। बिहाइंड मतलब पीछे। द हेयर डिसाइडेड टू स्लीप फॉर अ वाइल। हेयर ने सोचा कि टॉर्टोइज अभी बहुत दूर पीछे रह गया है, तो मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। द टॉर्टोइज डिड नॉट टेक रेस्ट, बट टॉर्टोइज ने ज़रा भी रेस्ट नहीं ली, वो बहुत मेहनत से चलता गया। When the hare woke up, he saw that the tortoise had won the race. जब हेयर की आंख खुली तो उसने देखा कि टॉर्टोइज तो रेस जीत चुका है। वन मतलब WON, मतलब वन मतलब जीतना। He felt very sad. उसे बहुत बुरा लगा। And moral, slow and steady wins the race. Okay children, complete this book exercises, and one page of your book exercise is left, so we'll be covering it in the next video. And do prepare for your oral UT2. It's very important. Make the videos properly and send it to your teachers.